दोस्तों, क्या आपने कभी आकाश की ओर देखा है और सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड कैसे बना? हम जिस धरती पर रहते हैं उसका जन्म कैसे हुआ? आज हम उसी रहस्यमयी प्रश्न की गहराई में जाएंगे और इस वीडियो में हम खोजेंगे कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और इसके अस्तित्व की यात्रा में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। पृथ्वी का निर्माण एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को चकित करता आ रहा है। आज जब हम विज्ञान की अद्भुत प्रगति के साक्षी हैं, तब भी हमारी धरती के निर्माण के रहस्य हमें आश्चर्यचकित करते हैं। इन रहस्यों की गहराई में जाना और उन्हें समझना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। आम लोगों के मन में भी पृथ्वी के निर्माण को लेकर अनेक प्रश्न उठते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? यह दुनिया कैसे अस्तित्व में आई? इन सवालों के जवाब जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ कहते हैं कि पृथ्वी का निर्माण देवी देवताओं या ईश्वर ने किया। हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म की मान्यताएं भी इस विषय में अलग अलग हैं, लेकिन विज्ञान का नजरिया इससे काफी भिन्न है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी एक आग का गोला थी जो सूर्य से निकली और समय के साथ ठंडी होती गई। इस प्रक्रिया के बाद ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसे ही जिज्ञासु प्रश्नों के जवाब साझा करेंगे जिन्हें आप इस वीडियो के जरिए जान सकेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक विशाल गोला, जिसे हम सूर्य कहते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई और उससे जुड़े अन्य ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में गैसों के एक साथ मिलने से एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे आग का एक विशाल गोला बना। इस धमाके की तीव्रता इतनी जोरदार थी कि चारों ओर धूल के कण और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यह कई छोटे टुकड़ों में बिखर गया। इन टुकड़ों ने आपस में मिलकर सौर मंडल का निर्माण किया। आइए एक यात्रा पर चलते हैं, जहां हम समय के पन्नों को पलटकर उस युग में जाएंगे जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान मात्र 12 डिग्री सेल्सियस था। इस शीतल तापमान के बावजूद धरती पर उबलता लावा, चट्टानें और जहरीली गैसें थीं, जिससे जीवन का अस्तित्व असंभव लगता था। इसी समय थिया नामक एक ग्रह, जिसकी गति बंदूक से निकली गोली से भी 20 गुना तेज थी, पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। जब थिया पृथ्वी से टकराया तो एक विशाल विस्फोट हुआ, जिससे अनगिनत चट्टानें अंतरिक्ष में बिखर गईं। इन चट्टानों ने मिलकर एक नया खगोलीय पिंड बनाया, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इस घटना के बाद अंतरिक्ष में बिखरी चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगीं। इन चट्टानों में मौजूद क्रिस्टल, जिन्हें हम आज नमक के रूप में जानते हैं, इन्होंने समुद्र के पानी को बनाने में मदद की। यही नमक समुद्र के पानी को उसका खारापन प्रदान करता है। जैसे जैसे धरती की सतह ठंडी होती गई, चट्टानें सख्त हो गईं और लावा अभी भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था। सतह पर तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब था, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पृथ्वी पर तूफान आते रहते थे। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर तूफान आने शांत होने लगे। लगभग 3.8 अरब साल पहले धरती पर पानी की उत्पत्ति हुई और इस तरह से हमारी पृथ्वी की अद्भुत यात्रा शुरू हुई। पृथ्वी के जन्म के समय ज्वालामुखी फटने और उल्कापिंडों की बरसात एक सामान्य घटना थी। इन उल्कापिंडों के साथ पानी और नमक के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, अमीनो एसिड जैसे अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे। ये पदार्थ हर जीव जंतु और पौधों में पाए जाते हैं और जीवन के लिए अनिवार्य हैं। उल्कापिंडों के गिरने से उत्पन्न केमिकल्स गहरे समुद्र में चले जाते थे, जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती थीं। वहां ये उल्कापिंड ठंडे पानी में जमने लगे और एक आकार लेने लगे। ज्वालामुखी की दरारों में पानी घुसने से चिमनी से धुआं निकलने लगा, जिसने बाद में एक तरह के केमिकल का रूप ले लिया। इससे पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों का प्रारंभ हुआ और एकल कोशिका जीवाणु की उत्पत्ति हुई। इन सूक्ष्म जीवों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाया। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी उत्पन्न होती है, जो मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लंबी प्रक्रिया के बाद महासागरों में ऑक्सीजन गैस भर गई, जिससे पानी में मौजूद लोहे में जंग लगने लगी और इससे लोहे का अस्तित्व सामने आया। वैज्ञानिकों के मुताबिक लगभग 2 अरब साल पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा था। समय के साथ पृथ्वी के घूमने की समय सीमा भी कम होती गई और एक समय था जब एक दिन वर्तमान में
16 घंटे का होता था। धीरे धीरे समुद्र और भूमि की सतह बढ़ती गई और बेल्टों में तब्दील होती गई। पृथ्वी के इतिहास में एक समय था जब इसकी सतह ने एक विशाल द्वीप का रूप ले लिया था, जिसे हम पैंजिया के नाम से जानते हैं। ये लगभग 50 करोड़ साल पहले की बात है। उस समय पृथ्वी का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया था और दिन 18 घंटे लंबे हो गए थे। पृथ्वी की स्थिति वर्तमान में मंगल ग्रह जैसी थी। पृथ्वी के नीचे पिघले हुए लावा से उत्पन्न ऊष्मा ने इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे लॉरेशिया और गोंडवानालैंड नामक महाद्वीप बन गए। ज्वालामुखी फटने और जहरीली गैसों का निकलना जारी रहा। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल थी, जिसने सूर्य की किरणों को शोषित करना शुरू कर दिया और पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। इस बढ़ते तापमान के कारण समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा और अम्लीय वर्षा होने लगी। इस अम्लीय वर्षा ने कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों द्वारा अवशोषित कर लिया। कुछ हजारों वर्षों के बाद पृथ्वी का तापमान घटकर 0 से 50 डिग्री कम हो गया और धरती बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। ज्वालामुखी फटने की प्रक्रिया अभी भी जारी थी, लेकिन बर्फ की आवश्यकता के कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी बर्फ को पिघला नहीं पा रही थी। फिर एक समय आया जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने सूर्य की गर्मी को अवशोषित करना शुरू किया और बर्फ पिघलने लगी। इसके बाद पृथ्वी पर दिन 22 घंटे का हो गया। बर्फ के पिघलने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ने लगी, जिससे एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो गई और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने लगा। इसके टूटने के बाद ऑक्सीजन बनने लगी। जब ऑक्सीजन गैस धरती से 50 किलोमीटर ऊपर उठी तो वहां एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई और ओजोन नाम की एक परत बनी, जिसने सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरती पर पड़ने से रोक दिया। इस ओजोन परत के बनने से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।